अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी वो थी हमारी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर 3-4 मेथड्स हैं, उसको हम एक एक करके समझाएंगे। शुरू करने के पहले आपको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होता है और प्रेजेंट आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है पीवीएफ, उसको कैसे निकालेंगे, अगर टेबल ना दी हो या क्वेश्चन में वैल्यू ना दी हो तो कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझा देंगे। एक ट्रिक होती है बहुत सिंपल सी, तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको ना टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी ना आप क्वेश्चन में अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक और डिस्काउंट रेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो भी हम देखते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है जो 1 रुपए की वैल्यू आज है 10 साल बाद वो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। क्या रहेगी? ऑब्वियस है कि वो वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी, तो क्या वैल्यूज हो जाएगी फ्यूचर में, वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें कंसीडर करना सिखाता है। एंड डिस्काउंट द कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू, और जितनी भी वैल्यूज दी होंगी कैश इनफ्लो की उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे सपोज हमारे 5 साल तक कैश इनफ्लो हुए 1 2 3 4 एंड 5। पहले साल हमें 20,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ, फिर 30,000, इसी तरह हमारे कैश इनफ्लो होते गए। तो ये तो करंट ईयर में हमें पता चला फर्स्ट ईयर में कि 20,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है, फिर सेकेंड ईयर में 30,000 का एंड सो ऑन। तो देखिए जब हम कोई कैपिटल बजटिंग या फिर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं या हम कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के पहले हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को लगाते हैं। इतनी सारी टेक्निक्स हैं, उसमें डिस्काउंटिंग वाली या नॉन डिस्काउंटिंग वाली सबको लगा के देख सकते हैं या फिर कोई सिलेक्टेड लगा के हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहां पर हमें ये टेक्निक्स आउटकम देती हैं कि आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर में बेनिफिशियल है कि नहीं। आपका ये जो प्रोजेक्ट आज आप ले रहे हैं वो आपका आगे चल के बेनिफिट देगा कि नहीं। यही बेनिफिट चेक करने के लिए सारी कंपनीज जितना भी प्रोजेक्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं इन टेक्निक्स को लगाती हैं। इन टेक्निक्स को लगाकर वो चेक करती हैं कि प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, मेरा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं, प्रॉफिट देगा कि नहीं। यही चीज है यहां पर हम समझा रहे हैं आपको। जैसे हमने बोला फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपए मिल रहे हैं, फ्यूचर में इतने मिलने के चांसेस है, ये एक्सपेक्टेड है कि इतना कैश फ्लो हो सकता है ये। अब क्वेश्चन उठता है कि जो 20,000 रुपए हमें आज मिल रहे हैं वो 4 साल बाद उस 20,000 की वो वैल्यू नहीं रहेगी। वो वैल्यू हो सकता है 20,000 की डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, क्योंकि आज जो आप 100 रुपए में सामान खरीद रहे हैं वो फ्यूचर में 100 रुपए में उतनी क्वांटिटी का नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि वैल्यू पैसे की डिक्रीज होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो यही चीज हम यहां सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जितनी भी फ्यूचर वैल्यूज हैं, ये तो करंट ईयर की वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यूज है नीचे जो भी दी हुई है, ये फ्यूचर वैल्यू को आप क्या करेंगे करंट ईयर में सबको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे करंट ईयर के अकॉर्डिंग कि 20,000 4 साल पहले का पैसा आज वो कितनी वैल्यू करेगा। तो यही चीज यहां पे हम सिखाएंगे। सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे एक वैल्यू से, डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक वैल्यूज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। कोई फ्यूचर वैल्यू दी है आपको, उसकी आज की वैल्यू पता लगानी है तो उस वैल्यू से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगी वो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसका टोटल कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। क्योंकि यहां जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी। सपोज जो प्रोजेक्ट था मेरा, सपोज जो इन्वेस्टमेंट था उसमें 1 लाख रुपए था, जब हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे शुरुआत में तो बाद में 5 साल तक ये कैश इनफ्लो होंगे। अब इस कैश इनफ्लो को ऐसे तो देखने में आपको दिख रहा है कि 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,20,000 मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 1 लाख से ज्यादा मेरा रिकवर हो जाएगा, 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और रिफाइंड वे में हमें बताता है कि आपका प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग टेक्निक से। आपने जब प्रेजेंट वैल्यू लगाया तब आपको पता चला कि 1,10,000 का ही बेनिफिट है,
क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को आप सब वैल्यूज को आपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके टोटल किया, तो इससे आपका डिसीजन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको एक एग्जैक्ट और प्योर वैल्यू मिलेगी डिस्काउंटिंग की हेल्प से। तो यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ये डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है। यही है डिस्काउंटिंग का मतलब, हमने वैल्यूज को डिस्काउंट किया प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग और एग्जैक्ट प्योर वैल्यू निकालकर बताई कि क्या रियलिटी में आपको मिलने वाला है। यही है डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो देखिए यहां पे जो लाइन लिखी थी, डिस्काउंटिंग टेक्निक कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिस्काउंट द कैश फ्लो टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है और जितनी भी वैल्यूज हैं उसको डिस्काउंट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिस्काउंट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू मिल रही है। यही है दीज टेक्निक ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ओवरऑल 5 टेक्निक्स यहां लिखी हुई हैं, जिसको हम एक एक करके आपको समझाएंगे और सब पे एक एक न्यूमेरिकल, एक क्या जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम आपको करवाएंगे। इसमें पहली टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्काउंट रेट एंड इट विल बी फॉलोड बाय 4 टेक्निक्स। अभी हम आपको बताएंगे कि डिस्काउंट रेट कैसे निकालना है और उसके बाद हम एक एक मेथड को डिटेल में समझाएंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक आया वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्काउंट। कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, चलिए उसको रीड करते हैं। थियोरेटिकली the discount rate or desired rate of return of an investment is the rate of return the firm would have earned by investing the same fund in the best available alternative investment that has the same risk। देखिए यहां पे हमने बोला है डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है। सपोज हम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, किसी बिजनेस में लगाने का या प्रोजेक्ट में लगाने का सोच रहे हैं और उससे मेरा रिटर्न सपोज 10% आने के चांसेस हैं। यहां पे हम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो मेरे सामने एक रिस्क फैक्टर है, रिस्क होने के चांसेस हैं। अब 5 करोड़ हम बिना रिस्क या बिना किसी प्रोजेक्ट को लिए भी कहीं से इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क या नेग्लिजिबल रिस्क के अकॉर्डिंग, तो वहां से भी हमें 10% मिलने के चांसेस हैं। और कहीं प्रोजेक्ट ऐसा ही मिल रहा है जहां पे रिस्क कम है, तो वहां पे भी अगर 10% मिलने के चांसेस हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, ये विदाउट रिस्क है और ये रिस्क के साथ आप 10% कमा ले रहे हैं, तो जो एक बेस बना कि हमारा 10% जो है बिना कोई रिस्क के भी हम अर्न कर सकते हैं, यही डिस्काउंट रेट है। जो रेट ऑफ रिटर्न हमें बिना रिस्क लिए सेम प्रोजेक्ट में कहीं और इन्वेस्ट करके हम अर्न कर सकते हैं, तो वही हमारा डिस्काउंट रेट कंसीडर कर लिया जाता है। तो चलिए आगे रीड करते हैं। डिटरमाइनिंग द बेस्ट अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इज डिफिकल्ट इन प्रैक्टिकल टर्म्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है कि 10% और कहां से कमाया जा सकता है रिस्क नेग्लिजिबल जहां पर हो, तो ये रियलिटी में डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना। तो क्या किया जाए? सो रादर देन यूजिंग द ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें बेस्ट दिख रही है विदाउट रिस्क 10%, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां वर्ड यूज कर दिया गया। Determining the alternative opportunity available is difficult in practical terms, so rather than using the true opportunity cost, organizations often uses an alternative measure for the desired rate of return। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल वे में जाएं रियल लाइफ में, तो आप ये अलग से कहीं 10% कहां मिल रहा है वो ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाता है, एक तरह से ना ही होता है, नहीं पता कर पाते हैं कि कहां मिलेगा। आप कहेंगे कि बैंक में रख दो, तो बैंक में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है जितना आप बिजनेस में अर्न कर सकते हैं विद टेकिंग रिस्क। तो हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक बेस्ट डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। तो और टेक्निक क्या है जो आपको हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाई थी, जिसमें आप एवरेज बेसिस पे डिस्काउंटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, An organization may establish a minimum rate of return that all capital project must meet. This minimum could be based on an industry average or the cost of other investment opportunity। तो इन्होंने देखिए सिंपली बोल दिया कि 10% या कोई भी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास है जो सिमिलर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप क्या करिए, इंडस्ट्री में, उसी इंडस्ट्री में जिस तरह का आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं उस इंडस्ट्री में एवरेज बेसिस पे कितना रिटर्न आता है, कंपनी अर्न करती है, उसको आप डिस्काउंट रेट मान लीजिए। तो हमने क्या किया, इंडस्ट्री का एक एवरेज रिटर्न को कंसीडर कर लिया, या फिर हम कोई और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है सेम रिस्क से रिलेटेड या लेस रिस्क से रिलेटेड, तो आप उसके रिटर्न को ही
डिस्काउंट रेट कंसीडर कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रैक्टिकल वे में आए, कुछ कैलकुलेशंस करके निकालना चाहते हैं, तो सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी भी हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, इन सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एवरेज करिए और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से एक डिस्काउंट रेट निकाल लीजिए। तो यही चीज है यहां पर, यही आगे बोला गया, मैनी ऑर्गेनाइजेशन चूज टू यूज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इंकर्ड इन रेजिंग फंड्स। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करना कितना जरूरी है आपको कैपिटल बजटिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक में। तो आगे अब हम क्या करेंगे, आपको हम एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे कि आप ये जो प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, फैक्टर जो निकाल रहे हैं, जिसको हम पीवीएफ बोलते हैं, पीवीएफ निकालने के एक तो देखिए टेबल से आप देख के निकाल सकते हैं, टेबल में लिखी रहती हैं सारी वैल्यूज, या क्वेश्चन में दी हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन में और टेबल नहीं है आपके पास, तब क्या करेंगे, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा